खासतौर पे ये जंग का जो माहौल होता है, ये जंग के माहौल में अपने को पता नहीं चलता कि ये दूसरे ममालिक वाले, दूसरे देश वाले कुछ स्लीपर सेल्स उनके अपने पास इम्प्लांट करते बोलते हैं। जैसा कि अब अपने पास घर में काम करने वाली है, या कोई फर्नीचर बनाने वाला है, या कोई कारपेंटर है, या कोई चीज़ भी है, तो ये लोग जो है अपने बीच में रहते हैं। ये लोग कभी से भी रह सकते हैं, लोग 6 महीने से रह सकते हैं, साल से रह सकते हैं, कोई दूसरे स्टेट के आए हुए हैं बोल के रह सकते हैं, बस वो लोग रहते हैं दूसरी कंट्री के रहते हैं। तो ये खासतौर पर अपने पीस कमेटी के मेंबर्स को इसकी इत्तला और इसके ऊपर नजर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, किसी पर कोई बाहर वाला आया है, उन्हें कुछ क्या हरकत कर रहा, उन्हें कुछ के एक्टिविटीज पे अपने को नजर रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का जो मेरे को तारीफ करने का क्या है, जब से हमारे स्नेहा मैडम आए हुए हैं साउथ जोन में, कभी रात कभी दिन कभी देखे नहीं है। मैं ये मैडम को रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात को भी काम करते हुए देखा हूँ। तो इनकी जो काम करने की जो जुस्तजू है, इससे हमारे पूरे साउथ जोन के पुलिस ऑफिसर्स जो है बहुत एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि जबकि उनके हेड, साउथ जोन के जो हेड है, उन्होंने जो है जब रात को 2-3 बजे रात तक काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनके साथ पूरी टीम तैयार हो जाती है। और कई बार तो मैं ऐसा भी देखा हूँ, टीम नहीं भी तो मैडम अकेले जो है ना फील्ड पे रहते हैं। कई बार मैं अपने नजर से देखा हूँ, रात को 1 बजे 2 बजे जो है ना मैडम आ जाते हैं। और जफर रोड पे भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो रात को 1 बजे आए, वो इंसिडेंट ऐसा चल रहा कि जमाने से हजारों की पब्लिक जमा हो रही, मैडम आके 10 मिनट में बर्खास्त कर दिया पूरा। तो अक्सर होली के दिन भी रातों में हो अक्सर, तो जब से साउथ जोन जो है हमारे स्नेहा मैडम के हैंडओवर हुआ है, हमारे पास साउथ जोन में जो है सबसे ज्यादा पीस अमन है। तो मैं अपने स्नेहा मैडम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें कुछ संदेश दे। ऑल सीनियर ऑफिसर, ACPs, HSO और हमारे पीस कमेटी के सोल्जर्स, पीस कमेटी के सोल्जर्स को लेकर चलने वाले हमारे प्रेसिडेंट साउथ जोन के हाजी अब्दुल मोई साहब और तमाम उनकी टीम, सबसे पहले मैं हमारे पीस कमेटी मेंबर्स का मैडम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3 बजे का टाइम दिए थे। कुछ नागजूर जरूरत की बिना पर मैडम को कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, तो उसको पोस्टपोन करके हम 5 बजे का टाइम दिए थे। मैं समझता हूँ आप लोग को तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी ये बहुत खुशी की बात है कि मैडम के ये कहने के ऊपर और हमारे मोहित भाई के जो मैसेजेस आते हैं, उसकी तरफ से पूरे हमारे पीस कमेटी मेंबर जमा हो गए मैडम यहाँ पर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात, 2 बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा जो पोजीशन है माशाल्लाह नंबर 1 पोजीशन है यहाँ पर, और हमारे को कोई परेशानी यानी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी जो काम करती है वो कोई सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा मैं यानी पीस कमेटी के जो हमारा पीस है, जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसको सल्यूट करना चाहता हूँ कि आदमी की जो सबसे पहले जो कमांडिंग पोजीशन पे जा रही है वो एक मुस्लिम है, और एयरफोर्स के जो मैडम है वो एक सिख है। तो इस हिसाब से ये गंगा जमनी तहजीब इंडिया की सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी को कोई आंच आने देंगे। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज है, और जब भी जरूरत पड़ी है हम पूरा देश साथ रहेगा हमारी आर्मी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के इवेंट की तैयारियां चल रही हैं, और देश में जो हालात हैं उनको देखते हुए थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में हम लोग कंसर्न हैं, तो काफी सारी तैयारियां भी हो रही है, और आप लोगों से भी आने वाले टाइम में इस बारे में मदद दी जाएगी। आज कुछ लाइनें याद आ रही हैं जो बचपन में लता मंगेशकर का एक गीत है, बट अपनी आज़ादी से हम सब लोगों ने
एसोसिएट किया था कि जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े वो फिर अपनी जान बिछा दी, संगीन पे झंडे माथा हो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ ऑफिसर इन अ यूनिफॉर्म फोर्स, मैं खुद पुलिस की वर्दी पहनती हूँ, एक वर्दीधारी ऑफिसर हूँ, तो मैं सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को और उन सभी ऑफिसर्स को और हेड ऑफ दी यूनिट्स को और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने जो ये एनिमी देश ने अटैक किया है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और हिंदुस्तान को कोई आंच ना आए उस बारे में जिस कॉन्फिडेंस से हर प्रेस मीट मैंने फॉलो की है पिछले 2-3 दिन में जो आई है, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब और उनके साथ 2 लेडी ऑफिसर्स, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये तीनों ऑफिसर्स जिसमें एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, एक एयरफोर्स की विंग कमांडर लेडी ऑफिसर सिख हैं बाय रिलीजन और आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी, शी इज मुस्लिम बाय रिलीजन। तो ये एक कंबाइंड मैसेज जो हमारी कंट्री से जाया है कि यहाँ की औरतें कमजोर नहीं हैं, जो कि उन्होंने सोचा था। और जब वहाँ पे पहलगाम में अटैक हुआ था तो सिर्फ औरतों को छोड़ के जो उनके हस्बैंड्स थे, अमीर मेंबर्स थे, उनको मारा गया था। क्या गया था, जाके बोल दो। तो हमने भी अच्छे से बता दिया और आगे भी जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं हमने अपनी प्रेस ब्रीफिंग भी दी है और ये भी बता दिया है कि ये रिलीजन के मामले में अगर हमें कोई गुमराह करने की कोशिश करेगा तो भाई आप गलत सोच रहे हैं, आप बेवकूफ हैं। और ये तो कई सालों से हम लोग साउथ जोन में, ओल्ड सिटी में, हैदराबाद में बताते आ रहे हैं कि ऐसे कोई हमें कम्युनल नेचर का कमेंट या हमारे बीच में कोई डिवाइड पैदा नहीं कर सकता है। उसमें आप लोगों का पीस कमेटी का एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ऑफिसर्स बदलते रहेंगे लेकिन ये पीस कमेटी परमानेंट है यहाँ पे, आप लोग परमानेंट हैं यहाँ पे। और जो सफ़ेद वर्दीधारी, जैसे कि हमेशा हम लोग कहते हैं, आप लोग भी सफ़ेद वर्दीधारी हैं, तो सलाम वर्दी को, चाहे वो कोई भी वर्दी हो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि एक बार मेरे साथ सब लोग साथ बोलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।